नमस्ते दोस्तों मित्रों। मैं सहायक प्राध्यापक N.A. कार्यकर, आनंदीबाई रावरानी कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी, हिंदी विभाग। आज के दिन हम अध्ययन करने वाले हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताओं का। पिछले वीडियो के जरिए हमने जान लिया है उस सिद्ध साहित्य की प्रस्तावना को। उस तरह आज उसके ही आधार पर जो विशेषता इस सिद्ध साहित्य की है वह हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इन सिद्धों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले साधनापरक साहित्य का निर्माण उन्होंने किया था। इन सिद्धों की जो सामान्य विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को हम एक एक करके जान लेने का प्रयास करेंगे, समझ लेने का प्रयास करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है मित्रों, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। तो सिद्धों कवियों ने जीवन की सहज और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। अन्य धर्म के अनुयायियों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया था। विशेषकर कनक कामिनी को साधना मार्ग की बाधाएं मानी थी। विभिन्न कर्मकांडों से साधना मार्ग को भी कृत्रिम बनाया था। सिद्धों ने इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर उन्होंने क्या किया था, बल दिया था। उनके मतानुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सिद्धों ने सहज मार्ग का प्रचार किया। सहज मार्ग के अनुसार प्रत्येक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर करुणा यानी उपाय का प्रतीक है। इसलिए नर नारी मिलन, प्रज्ञा और करुणा निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन है। दोनों को अभेदता की महासुख की स्थिति है। दूसरी विशेषता उन्होंने यहाँ पर बताई है वह गुरु महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन उन्होंने किया है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों में क्या है तो ऊंचा माना जाता है। सरहप्पा से कहा है कि गुरु कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिसने गुरुपदेश का अमृतपान नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। बाह्याडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना यह इसकी अगली विशेषता है। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं और बाह्य आडंबरों, पाखंडों और का जमकर उन्होंने विरोध किया। इसलिए इन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों की खुलकर उन्होंने निंदा की है। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और ब्राह्मण धर्मों के कर्मकांडों पर प्रहार करते हुए सरहप्पा ने लिखा है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से तब पैदा हुए थे, अब तो वे भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग। तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? यदि कहाँ कि संस्कारों से ब्राह्मणत्व होता है तो चांडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण को नंदी बना देते। यदि आग में घी डालने से मुक्ति मिलती है तो सबको क्यों नहीं डालने देते? होम करने से मुक्ति मिलती है यह पता नहीं, लेकिन धुआं लगने से आँखों को कष्ट जरूर होता है। यह सरहप्पा ने उस वक्त लिखा था। दिगंबर साधुओं को लक्ष्य करते हुए सरहप्पा कहते हैं कि यदि नंगे रहने से मुक्ति हो जाए तो सियार कुत्तों को भी मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। केश बढ़ाने से यदि मुक्ति हो जा सके तो मयूर उसके सबसे बड़े अधिकारी हैं। यदि कंद भोजन से मुक्ति हो तो हाथी घोड़ों को मुक्ति पहले होनी चाहिए। इसी तरह सिद्धों ने वेद, पुराण और पंडितों की कटु आलोचना उन्होंने की है। तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं,
जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी जो है वह संजीवनी मात्र थी। जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन कराने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने इन सिद्धों ने किया था। आगे चलकर सिद्धों में स्वैराचार फैल गया, जिसका बुरा असर जनजीवन पर पड़ने लगा। रहस्यानुभूति। सिद्धों ने प्रज्ञा और उपाय की मिलनापरांत प्राप्त महासुख का वर्णन और विवेचन अनेक रूपों के माध्यम से उन्होंने किया था। नौका, वीणा, चूहा, हिरण आदि रूपकों का प्रयोग इन्होंने रहस्यानुभूति की व्याख्या के लिए किया है। रवि, शशि, कमल, कुलिश, प्राण, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का प्रयोग भी इसी व्याख्या के लिए हुआ। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लिखते हैं, भारती जी ने अपने शोध ग्रंथ जो है उनका सिद्ध साहित्य में सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या करते हुए आध्यात्मिक पक्ष को भी उन्होंने स्पष्ट किया है, उजागर किया है। श्रृंगार और शांत रस अगली विशेषता है इस सिद्धों की। तो सिद्ध कवियों की रचना में श्रृंगार और शांत रस का सुंदर उपप्रयोग यहाँ पर हुआ था। कहीं कहीं पर उत्थान श्रृंगार चित्रण मिलता है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है, यानी इसका वर्णन हुआ है। जनभाषा का प्रयोग। तो सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत तथा अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषाओं का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी इनकी भाषाओं को जन समुदाय की भाषा मानते हैं। जनभाषा को अपनाने के बावजूद जहाँ वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं, वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट बनी जाती है। सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार चीज़ें कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट अर्थबोध देती है। यही मत अधिक प्रचलित है। छंद प्रयोग। सिद्धों की अधिकांश रचनाएं चर्या गीतों में हुई हैं, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त है। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा है। उनकी रचनाओं में कहीं कहीं सोरठा और कहीं छप्पे का भी प्रयोग पाया जाता है। अगली विशेषता जो है दोस्तों, वह साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चरणकालीन साहित्य तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक सही दस्तावेज माना जाता है। मित्रों, इस पूरे वीडियो में हमने विशेषताओं को ही देखा है और मैंने विशेषताओं की अगली वीडियो मैंने बना दी है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझ लीजिए। इतना स्पष्ट करके मैंने बता दिया है किस तरह की विशेषताएं हैं और उस विशेषताओं का अर्थ भी मैंने बता दिया है। तो आप इन सारी विशेषताओं को एक एक करके लिख लीजिए और अपने नोट्स तैयार करिए। तो पूरे वीडियो की में से जितने भी सारे आपको नोट्स तैयार होते हैं, वे नोट्स आप लिख लीजिए और अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।